अरे जस्ट सुना है कि 5 बैंक लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो जस्ट रुको, आज की इस वीडियो में इस बड़े सवाल का जवाब देने वाले हैं कि क्या सच में ये सब बैंक प्राइवेटाइज होंगे या फिर ये जस्ट एक र्यूमर है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ट्रस्टेड बैंकिंग प्रमोशनल चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग टॉपिक जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी वायरल है, गवर्नमेंट बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन। सो चलो बिना देरी करते हुए इन डेप्थ समझते हैं कि एक्चुअल में सब कुछ न्यूज़ है क्या। सबसे पहले समझते हैं कंफ्यूजन का सोर्स। 2021 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा। तब से स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि कौन से बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं। एंड रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था। फिर बाद में स्पेकुलेशन हुआ कि यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। अब सवाल यह है कि ये स्पेकुलेशन है या फिर है सच। चलो अब फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। यूनियन बजट 2021 के अनाउंसमेंट्स में गवर्नमेंट ने कहा था कि 2 पीएसबीज और एक जनरल इंश्योरेंस, इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन तब से अब तक किसी भी बैंक का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। देखो, माइनॉरिटी स्टेक को डिसॉल्व करने का प्लान दिया गया है एंड नवंबर 2024 में यह न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को रिड्यूस कर देगा ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए। एंड वो न्यूज से इन 5 बैंक्स के साथ रिलेटेड, जिसमें सीबीआई, पीएसबी, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पीएसबी का नाम आया। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक है 93%, तो बैंक अपना स्टेक 75% ले जाएगी या फिर 80% तक ले जाएगी, यानी कि डिसॉल्व करेगी अपने स्टेक को, लेकिन उनका स्टेटस चेंज नहीं होगा। अब प्राइवेटाइजेशन में कुछ एक हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो डेफिनेटली हमारी बैंकिंग यूनियंस काफी ज्यादा अपोज करती हैं इस प्राइवेटाइजेशन को, क्योंकि यूनियंस का भी यही कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो जॉब सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों को नुकसान होने वाला है भारी भरकम। एंड इसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मेन पर्पस है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना एंड इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। लेकिन पीएसबीज का मर्जर एंड प्राइवेटाइजेशन इजी नहीं है, क्योंकि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है एंड डेफिनेटली इनकी रीजनल डिपेंडेंसीज भी हैं। सो हियर इज अ लेटेस्ट अपडेट फॉर यू। एज ऑन जनवरी 2025, गवर्नमेंट ने इन 5 बैंक्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक का प्राइवेटाइजेशन अनाउंस नहीं किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2024 के इलेक्शंस के बाद से ही कहा गया था कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक क्लियर रोड मैप सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, माइनॉरिटी स्टेक सेल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को मीट अप करना है। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन अभी सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेक सेल एक रियल पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हैं या फिर जेआईबी के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद योर फ्यूचर। तो चाहे पीएसबी हो या आरआरबी हो, तो मर्जर फिर भी पॉसिबल है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन दूर दूर तक नहीं है। एंड अगर आपको ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स के बारे में और जानना है, या फिर आप जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस की या आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो, तो जल्दी से हमें ज्वाइन कर लो। सिंपली डू राइट द कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड साथ में लिख दो ग्रुप और उसको व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 एंड ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको एक्सपर्ट हेल्प मिलने वाली है एंड फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हैप्पी लर्निंग।